दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानिए शुभ मुहूर्त और अशुभ कार्य कौन से नहीं करना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं, साल 2022 में 28 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है। तो आइए जानते हैं शुभ तिथि के बारे में। गुरु पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन होने से कहीं गुना बढ़ गया है। तो गुरु पुष्य अमृत योग सुबह 7:04 से लेकर दूसरे दिन 5:50 तक गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है। तो इस समय में आप चांदी के बर्तन, सोने के कुछ आभूषण अगर ये नहीं खरीद सकते तो उस दिन आषाढ़ी अमावस्या है, यानी सावन की अमावस्या भी कहते हैं। तो उस दिन आप नए दिए 5 दिए खरीद कर 5 दिए अवश्य जलाए। यानी दिए जलाने से घर में अंधेरे से रोशनी आती है, तो घर में पॉजिटिव ऊर्जा होती है और माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। उस दिन दीप पूजा भी कहते हैं। इसलिए 5 दिए इस दिन खरीदने का भूलना मत। नहीं सोना चांदी, आप कोई वस्त्र या कोई चीज़ नहीं खरीद सकते तो बाजार से आसानी से 5 दिए मिट्टी के अवश्य खरीदें। नहीं तो झाड़ू खरीदिए। उस दिन दिवा सवा की अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में आप कोई भी एक चीज़ घर में जो बरकती बनी रहती है वो अवश्य खरीदें। और शाम के समय आप एक लाल कपड़े पर 2 पीली कवड़ी और 2 गोमती चक्र और एक लघु नारियल आता है, वो लेकर आप 108 माला से लक्ष्मी का मंत्र जाप करते अपने तिजोरी में अवश्य रखें। ये जो चीज़ें गुरु पुष्य अमृत पर रखी जाती है वो कभी भी, ये नक्षत्र ऐसा रहता है, गुरु पुष्य अमृत योग ये ऐसा रहता है, कभी भी नहीं सरता है। इसीलिए इसे गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत महत्व है। यानी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, कभी भी खत्म न होती है। इसीलिए गुरु पुष्य अमृत पे किए जाने वाले कुछ उपाय ये बेहद असरदार रहते हैं। तो आइए जानते हैं पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस दिन वार के साथ होता है उस वार को कहा जाता है गुरु पुष्य। शनि पुष्य और रवि पुष्य योग सबसे शुभ माना जाता है। दीपावली के पूर्व आने वाला पुष्य नक्षत्र भी बहुत विशेष होता है, क्योंकि यह मुहूर्त खास तौर पर खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए गुरु पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य करते हैं वो सफलतापूर्वक रहते हैं। तो आइए जानती सारी महत्वपूर्ण जानकारी। गुरु पुष्य नक्षत्र में ये कार्य अवश्य करना चाहिए। गुरु पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन है, इसीलिए इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु के रूप में माना जाता है। और पुष्य नक्षत्र पर इसकी खरीदारी अत्यधिक शुभ होती। सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल या चांदी खरीद सकते हो, तो पीतल या चांदी अवश्य खरीदें। और अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते तो 5 दिए इस दिन अवश्य खरीदें। इस नक्षत्र में वाहन, भवन, भूमि और बही खाते खरीदना बेहद शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण कर घर निर्माण आदि निर्माण के कार्य करना बेहद शुभ माने जाते हैं। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक अवश्य जलाएं। जो 5 नए दिए लेंगे आप वो घी से अवश्य लगाएं। और लंबी बाती रखना है। लंबी बाती इसलिए कि लंबे समय तक लक्ष्मी की अपने घर में आशीर्वाद प्राप्त रहे, इसलिए लंबी बाती रखना है। इस दिन दाल, खिचड़ी, चावल, बेसन, कड़ी बूंदी के लड्डू आदि का सेवन भी किया जाता है और यथाशक्ति दान भी किया जाता है। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक खरीदना बेहद उत्तम माना जाता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत करें, जैसे ज्ञान विद्या आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना, लेखक हो तो कुछ नया लिखना। और इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर किसका मकान नहीं हो तो एक कोरे कागज पर लिख दो कि मेरे आने वाले साल तक एक नया मकान हो जाए, तो उससे आपका नया मकान अवश्य होगा। इसमें संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये अवश्य खरीदें। और पुष्य नक्षत्र में दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्ध की जाती है। इस दिन कुंडली में विद्यमान दूषित सूर्य के दुष्प्रभाव को घटाया जाता है। तो आइए जानते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये सारे शुभ कार्य बताए। अभी पुष्य नक्षत्र में ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो गुरु पुष्य नक्षत्र में कौन से कार्य वर्जित है वो अवश्य जानकारी ले ले। वीडियो एंड तक सुनोगे तो आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। गुरु पुष्य नक्षत्र में ये कार्य नहीं करना है।
मुहूर्त चिंतामणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य, पुनर्वसु और रोहिणी इन 3 नक्षत्रों में सधवा स्त्री नए सुवर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं कर सकते। मतलब यह कि इस दिन संभवतः स्वर्ण तो खरीदा जा सकता है लेकिन पहना नहीं जा सकता। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उपातकारी भी माने गए हैं। अंततः इस दिन कोई भी शुभ मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। ये वस्तु कोई भी बहाने खरीदना नहीं चाहिए। इस नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। अंततः इस नक्षत्र के दौरान शनि के मंदे कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शराब पीना, ब्याज पर रुपया देना, झूठ बोलना, स्त्री का अपमान करना और आदि। पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में किसी भी प्रकार के तामसिक या अपवित्र कार्य नहीं करें। तो दोस्तों, ये थे सारे गुरु पुष्य नक्षत्र में कौन से कार्य करना है और कौन से नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।